नमस्कार देशवासियों, आज मैं आपके बीच देश में जो घट रही घटनाएं हैं उन चंद घटनाओं पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहली घटना है कि आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या अखबारों में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि तथागत बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था वह बौद्ध स्थल को हिंदू आदि कब्जा करने में लगे। बौद्ध स्थल साकेत को जमींदोज करके और पुरातत्व से तमाम जो आंकड़े निकले उसके खुदाई से उस बौद्ध स्थल जिसको साकेत हम बौद्ध दिनों का वो साकेत को भी जमींदोज किया गया और वहाँ राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया। उसी तर्ज पर तथागत बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति किया था बोध गया में, उस स्थल को भी ये कब्जा करने में लगे हुए हैं। और देश के जो भी हमारे मठ थे उनको मंदिरों में तब्दील करके बैठे हुए हैं। ये जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और भारत में बुद्ध के विचारों के खिलाफ, उनके स्थलों के खिलाफ ये मनुवादी, ये हिंदूवादी, ये ब्राह्मणवादी ये कब्जा करने पर और युद्ध की स्थिति तैयार किए हुए हैं। आखिर इस देश का जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ये कब जागेगा? कब जाति पाति में बटा रहेगा? कब तक बटा रहेगा? आपके बटे रहने का ये लाभ उठा रहे हैं मुट्ठी भर चंद जो ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी लोग हैं। ये आपके जो पुरातन संपदा है उसको कब्जाते जा रहे हैं और उसको मठों और मंदिरों में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। कब चेतेगा ये समाज? बिहार की धरती पर शकुनी चौधरी के लड़के आज भाजपा में जाकर के गीत गा रहे हैं और बौद्ध स्थल जो मनुवादी वहाँ पर कब्जा जमाने में लगे हैं उस पर इनकी जबान बंद है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जो अपनी सीट भी जीत नहीं सका, बात बात में दांत चियारते हैं और इन घटनाओं पर वो शांत हैं। देश के सांसद के घर पर, रामजी लाल सुमन के घर पर कुछ मनुवादी लोग ऐसे समय पर हमला कर रहे हैं जिस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा में उपस्थित है। हम कैसे माने कि आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हों और वहां संविधान विरोधी कार्य होता हो, किसी सांसद के घर तोड़फोड़ होती हो, गाड़ियां तोड़ी जा रही हो, गेट तोड़ा जा रहा हो, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब पुलिस जो है मूक दर्शक है। भाई अब तो और आए दिन जो प्रदेश के अंदर दलित पिछड़ों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। हम मूछ नहीं रख सकते, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, हम बारात निकाल नहीं सकते। तमाम तरह की जो शिकायतें आपको मिल रही हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के अपने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहते हैं, ये मुट्ठी भर लोग देश को पुनः गुलाम बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। देश की संपदा को औने पौने दाम में
अपने पूंजीपतियों को बेचते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। देश फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। इस देश को वो भिखारी बनाना चाहते हैं, उद्यमी नहीं बनाना चाहते हैं, हर हाथ को काम देना नहीं चाहते हैं। और शिक्षा का स्तर इस स्तर पर गिर गया है कि कुछ कहना ही नहीं। शिक्षा को भी प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा को निजीकरण में सौंपा जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब के बच्चे के हाथ से कलम और किताब छीनी जा रही है और कलम पर, पेंसिल पर, रबर पर जीएसटी लगा करके जनता के खून और पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में वसूला जा रहा है। महंगाई चरम पर है। ऐसे में कब तक इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई अलग अलग रहेंगे? अपना एकता कायम करके संविधान ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के तहत ये सरकार क्यों नहीं चलती है? संसद के अंदर आपने देखा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कैसा है भाई? ये लोकतंत्र है? संविधान है? अगर संविधान है तो लोकसभा का अध्यक्ष विपक्ष के ऊपर तंज कसता है और उसको बोलने नहीं देता है, तो लोकतांत्रिक परंपराओं का ये हनन है, कुठाराघात है, हत्या है। संविधान की हत्या है कि नहीं है? अगर संविधान नहीं रहेगा तो सोच लो, मनुस्मृति जा कर के पढ़ लो, उस व्यवस्था को भी जान लो। ये कैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं देश में, आप समझ लो। कब तक ये भ्रमित रहोगे? और पढ़े लिखे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाई हमारे पढ़ लिख नहीं पाए हैं, जो मनुस्मृति नहीं जानते हैं, जो भेदभाव की भाषा नहीं जानते हैं, जो ब्राह्मणवाद की गैर बराबरी के सिस्टम को नहीं जानते हैं, उनको जा कर के ये समझाएं और हर स्तर पर जा कर के भाईचारा बनाएं, मोहब्बत पैदा करें, इस नफरत के माहौल को ख़त्म करें। तब देश में एक नया ध्यान आएगा। बड़े मुश्किल से हमने विदेशियों को भगा करके देश को आज़ाद किया है, लेकिन विदेशियों के एजेंट जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी का काम किया था, अंग्रेज़ों से मिल करके ऐसे लोगों के हाथ देश सौंप करके ये देश कहाँ पर अपने आप को महसूस कर रहा है, खुद ये समझे और जाने। और इसका एक ही रास्ता है कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एक हो जाइए, भाईचारा कायम करिए। संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया है, अपने एक वोट के अधिकार से परिवर्तन की तरफ आगे बढ़िए और ताकि ये नया भारत हम लोग बना सकें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि किसी भी स्तर से अब बंटना नहीं है। बंटने से निश्चित तौर पर हमारी हानि है। हम लोगों का शिक्षा जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे बच्चों को नौकरी अब नहीं मिलेगी। अब आपको फिर से पुरातन के ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अब भाईचारा बना करके आप लोग एक हो जाइए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।